और आज हम देखेंगे जब हमारे जीवन में बदलाव हो रहा होता है तो उसके क्या चिन्ह हैं। हमारे जीवन में जब बदलाव हो रहा होता है तो उसके क्या चिन्ह हैं, और ये बदलाव आत्मिक होते हैं जिनका प्रभाव हमारे संसारिक जीवन पे पड़ता है। तो कई बार हमें लगता है कि हमारे संसारिक जीवन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और दरअसल वो बदलाव इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि परमेश्वर हमें आत्मिकता के नए स्तर की ओर लेकर के जा रहे हैं। हालेलुया। आत्मा में एक नया स्तर हमारे लिए खुल रहा है, एक अभिषेक का नया स्तर हमारे लिए खुल रहा है। हम यहोशू उसका पहला अध्याय उसकी ओर चलें। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तो उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हालेलुया। यहोशू का पहला अध्याय उसका पहला पद इस बात से शुरू होता है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद। हालेलुया। अभी तक यहोशू वो एक असिस्टेंट था, वो मूसा को असिस्ट कर रहा था, और जितने भी निर्णय लेने होते थे वो मूसा लिया करते थे। जब परमेश्वर बातें करते थे तो अभी तक, इससे पहले वो यहोशू से सीधे बातें नहीं करते। अभी इस क्षण के पहले परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात किया करते थे, और यहोशू उस मिलाप के तंबू के बाहर खड़ा रहा करता था। इस क्षण के पहले तक यहोशू परमेश्वर से सीधे बात नहीं किया करता था। लेकिन वचन हमें बता रहा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा। तो परमेश्वर किसी के द्वारा यहोशू से बातें नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर सीधे यहोशू से बातें कर रहे हैं। मूसा के जाने के पहले यहोशू का आत्मिक स्तर अलग था। हालेलुया। मूसा के जाने के पहले यहोशू का आत्मिक स्तर अलग था। वो परमेश्वर से सीधे बातें नहीं किया करता था। और मूसा के जाने के बाद यहोशू का आत्मिक स्तर वो बदल गया, उसके आत्मिक स्तर में उन्नति हो गई। परमेश्वर अब यहोशू से सीधे बातें कर रहा है। लेकिन यहोशू की क्या परिस्थिति है? परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, अब तू उठ। जब परमेश्वर कहते हैं अब तू उठ, उसका अर्थ है उसके पहले यहोशू विलाप कर रहा है। जब यहोशू का अगुआ, यहोशू का आत्मिक पिता, तो वो इस संसार को उन्होंने छोड़ दिया, मूसा की मृत्यु हो गई, तो यहोशू के मन में कई सवाल होंगे, और उसके कंधों पर, उसके हृदय पे बड़ा बोझ होगा कि अब मैं इज़राइल की अगुवाई किस प्रकार से करूं। अब कौन मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं को बताएगा? परमेश्वर की मंशा मुझे कौन बताएगा? कौन हमारे लिए मध्यस्थता करेगा? कौन हमें उत्साहित करेगा? कौन हमें दृढ़ करेगा? जब तक मूसा थे तब तक यहोशू को किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसको सोचने समझने में ज्यादा अपने दिमाग को चलाने की आवश्यकता नहीं थी। मूसा परमेश्वर से आज्ञाओं को प्राप्त करते
और वो परमेश्वर के लोगों को बताते, यहोशू के को बताते, और इनको केवल उन बातों को पूरा करना था। और जब कभी ये कमजोर महसूस करते या इनको ऐसा लगता कि हम निर्बल हैं, तो उनको एनकरेज करने के लिए हमेशा मूसा वहां मौजूद थे। यहोशू उसके साथ में जो अगुए थे, उनको पता था अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मूसा वो संभाल लेंगे। लेकिन अचानक से उनके सर के ऊपर से जो आत्मिक कवरिंग है, जो स्पिरिचुअल कवरिंग है, वो हट गई। प्रेज द लॉर्ड। अचानक से वो स्पिरिचुअल कवरिंग हट गई और अब यहोशू को ये समझ में नहीं आ रहा कि इज़राइल की अगुवाई में कैसे करूंगा, कौन हमें परमेश्वर के वचनों को बताएगा। और यहोशू यकीनन, क्योंकि वो मूसा के बहुत करीब था, तो उसका हृदय दुख से भरा होगा, उसका हृदय पीड़ा से भरा होगा, और वो विलाप कर रहा था। विलाप करते करते वो बैठ गया। कभी आपने देखा है किसी को इतना दुख हो कि वो खड़ा नहीं हो सकता? जब अचानक से कोई बहुत बुरी खबर आती है तो इंसान वो खड़ा नहीं हो सकता, दुख के कारण वो बैठ जाता है। जब बहुत ज्यादा हृदय भारी होता है तो वो बैठ जाता है, वो उठ नहीं सकता। कई कई दिनों तक वो बैठा रहता है और विलाप करता रहता है। कई कई दिनों तक वो रोता रहता है और उसके पास में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं होती है। और यहोशू का हृदय बहुत भारी है और वो विलाप कर रहा है। लेकिन इस क्षण में परमेश्वर सीधे यहोशू से बातचीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक किससे सीधे बातचीत करते थे? मूसा से। अब परमेश्वर सीधे यहोशू से बातचीत करते हैं। अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर हारून से और मिरियम से सीधे बातचीत नहीं कर रहे। जबकि अगर देखा जाए तो सीनियरिटी में हारून और मिरियम, जो कि मूसा के भाई बहन हैं, ये उम्र में और सीनियरिटी में यहोशू से ऊपर हैं। लेकिन परमेश्वर मिरियम और हारून से बातचीत नहीं करे। आपको पता है क्यों? क्योंकि वचन हमें बताता है कि जब मूसा अगुवाई कर रहे थे तो एक दिन वाद विवाद हो गया और हारून और मिरियम ये कहने लगे कि मूसा को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? अगर मूसा भविष्यवक्ता है तो हम भी तो भविष्यवक्ता है। और वो आपस में वाद विवाद करने लगे कि मूसा जिस स्तर पे है उस स्तर पे हम भी हैं। उनके अंदर प्राइड आ गया, घमंड आ गया। एक बात होती है कि परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाए और दूसरी बात होती है कि हम खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करें। जब हम खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं तो हमेशा विपत्तियों को आमंत्रण देते हैं, इनविटेशन देते हैं विपत्तियों को। और क्या हुआ? जब मिरियम और हारून वो मूसा के विरुद्ध बोलने लगे तो ये आवाज, ये कुड़कुड़ाहट, ये कंप्लेनिंग, ये परमेश्वर के कानों तक गई। और मूसा ने इन बातों का विरोध नहीं किया, लेकिन मूसा के पक्ष से बोलने के लिए परमेश्वर खुद उन्होंने हस्तक्षेप किया। और परमेश्वर ने कहा, मिरियम और हारून को कहा कि जैसे मैं अपने दास मूसा से आमने सामने बात करता हूं, क्या मैं तुम लोगों से करता हूं? जैसे मूसा मेरे करीब है वैसा और कोई मेरे करीब नहीं है। और परमेश्वर ने इस बात को कहा। परमेश्वर उस समय बहुत ज्यादा नाराज थे और उन्होंने इनको कहा कि तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई कि तुम उसके अधिकार को, मूसा के अधिकार को जिसको मैंने उसको दिया है, उसको तुम चुनौती दो। और उसके कारण क्या होगा कि तुम दोनों के ऊपर कोढ़ आ जाएगा। और दोनों कोढ़ी हो गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि
कौन था जो मिरियम और हारून के लिए मध्यस्थता करता है? मूसा खुद मध्यस्थता करता है। हालेलुया। एक अच्छे अगुवे की पहचान ये होती है कि वो अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। और मूसा की सबसे अच्छी बात यही है कि हालांकि ये लोग मूसा के विरुद्ध बोल रहे थे, लेकिन मूसा परमेश्वर से इनके लिए मध्यस्थता करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु इन पे करुणा कर, इन पे दया कर, इनको छोड़ दे। और उसकी प्रार्थना के कारण मिरियम और हारून का कोढ़ जो है वो चंगा होता है। एक ऐसा प्रभु का दास। लेकिन जब मूसा मर गया तो ये लोग जो आगे होना चाह रहे थे, जो खुद को बढ़ाने चाह रहे थे, जो मूसा से वाद विवाद कर रहे थे, गौर करें कि परमेश्वर ने इनसे सीधे बातचीत नहीं की। परमेश्वर ने किससे सीधे बातचीत की? यहोशू से, जो ये नहीं कह रहा कि मूसा मर गया, अब मैं अगुवाई करूंगा, अब मैं सीनियर पास्टर, अब मैं प्रॉफिट, अब मैं अपोस्टल। यहोशू के बारे में जो खास बात है वो ये है, वचनों में बताता है कि मूसा जब मिलाप के तंबू में परमेश्वर से मिलने के लिए जाते थे तो यहोशू बाहर इंतजार करता था। और मूसा जब मिलाप के तंबू में परमेश्वर से मिल करके वो वहां से चले जाते और परमेश्वर की उपस्थिति उठ जाती, लेकिन यहोशू फिर भी वहां पर मौजूद रहता, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जहां थी, वो स्थान, वो जगह उसको इतना पसंद है, परमेश्वर की नजदीकी इतना पसंद है कि वो कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मैं बाहर इंतजार कर सकता हूं। और ये ही भाग मुझे बहुत प्रिय है। और जब मीटिंग खत्म भी हो जाती तब भी वो वहीं पर रहता है। यहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, यहां परमेश्वर की महिमा अभी भी है। हालेलुया। परमेश्वर की ग्लोरी का कुछ भाग, कुछ अंश अगर मुझे मिल जाए तो मेरे लिए वो प्रिय है। और दाऊद कहता है कि संसार में बिताए हुए हजारों दिनों से परमेश्वर तेरे भवन में बिताया गया एक दिन कई गुना ज्यादा बहुमूल्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति को वैल्यू करना जानते हैं, उसे यहोशू से पूछा जाए, यहोशू तुम क्यों मिलाप के तंबू के सामने इंतजार करते रहते हो? क्या तुम इजराइल के दूसरे अगुवा बनना चाहते हो? तो यहोशू बोलेगा कि मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं। मैं केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना चाहता हूं। ये स्थान जो पवित्र स्थान है, मैं यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना चाहता हूं। हालेलुया। कुछ लोग हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और एक व्यक्ति है जो चुपचाप से सेवा कर रहा है। और जब परमेश्वर का दास मूसा मर गया तो यहोशू आनंदित नहीं हो रहा है कि अब मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगी, मुझे इज्जत मिलेगी, मुझे अधिकार मिलेगा। यहोशू विलाप कर रहा है। लोग आ रहे हैं उसको उठाने के लिए, यहोशू उठो, कुछ खा लो। यहोशू चलो कितने दिन तक रोगे, लेकिन यहोशू विलाप कर रहा है और उसको उठाने के लिए खुद परमेश्वर को आना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की उपस्थिति खुद यहोशू के पास आती है। परमेश्वर उससे कहते हैं अब तू उठ। यहोशू अब विलाप करना बहुत हो गया, अब तू उठ। हालेलुया। अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैंने उनको अर्थात इजराइलियों को दिया है। जब हमारे जीवन में आत्मिक बदलाव होना शुरू होते हैं तो जो सबसे पहला चिन्ह है वो ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन से लोगों को हटाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन से लोगों को हटाता है
और हमें दृढ़ करता है। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला पद और दूसरा पद हम देखेंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय उसका पहला पद और दूसरा पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को और छोड़कर अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। सबसे पहला काम, इससे पहले कि तुम अब्राम से अब्राहम हो, तुम्हें उन परिस्थितियों में जिसमें तुम रहे हो, उस वातावरण में जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, उन बातों में जिसमें तुम फंसे हुए थे, उन लोगों के ऊपर जिसके ऊपर तुम निर्भर रहते हो, तुम्हें इन सारी बातों में से बाहर निकलना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, नाउ द लॉर्ड हैड सेड अनटू अब्राहम, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land that I will show you. यहोशू मूसा के ऊपर निर्भर था, लेकिन अगर यहोशू को आत्मिकता के नए स्तर पर जाना है तो उसको अब परमेश्वर पे निर्भर होना सीखना होगा। हालेलुया। अब्राहम अपने परिवार के ऊपर निर्भर है। अब्राहम को कुछ काम करना होता है तो वो अपने परिवार वालों से पूछेगा, अपने माता पिता से पूछेगा, अपने भाई बहनों से पूछेगा और चाचा चाची से पूछेगा और मामा मामी से पूछेगा। और अब्राहम अपने परिवार के ऊपर निर्भर है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इससे पहले अब्राहम कि तुम उस आशीष के स्थान पर पहुंचो, मैं चाहता हूं कि तुम एक अगुवे की तरह सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक अगुआ वो पूछता नहीं है, वो बताता है। एक अगुए की काम है एक अगुवाई करना, एक लीडर की काम है लीड करना। अगर वो सबसे पूछता रहेगा मतलब उस लीडर में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये तुमको समझ में आ रहा है? वो एक कमजोर लीडर है, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजंस नहीं ले सकता, वो मजबूत निर्णय नहीं ले सकता। और अब्राहम के जीवन में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। ये डिस्टर्बेंस जानबूझ के नहीं है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग हमसे जुड़े होते हैं जो जाने अनजाने हमारे जीवन के ऊपर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि उस प्रभाव के कारण हम सीमित हो जाते हैं, अपने दर्शन में सीमित हो जाते हैं, अपने सोच में सीमित हो जाते हैं, अपने निर्णय करने की क्षमता में सीमित हो जाते हैं, अपने हौसले में सीमित हो जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है सबसे पहले, इससे पहले कि अब्राहम मैं तुम्हें आत्मिकता के दूसरे स्तर पर, अनॉइंटिंग के अगले डायमेंशन में तुमको रिलीज करूं, उसके पहले तुम्हारे जीवन में जितने भी ऐसे लोग हैं, जितनी भी ऐसी कनेक्शंस हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकती है। हालेलुया। तुम्हारे जितने भी ऐसे दोस्त हैं, हो सकता है तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं लेकिन वो उनकी सीमा अलग है और मैं तुम्हें असीमित आत्मिकता के क्षेत्र में मैं तुम्हें बुला रहा हूं। कितने को समझ में आ रहा है? आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनकी सीमा सीमित है और उनको पता है कि मैं कितना ऊंचा जाऊंगा, मेरी सीमा कितनी है। मैं किस स्तर तक आगे बढ़ सकता हूं। जो स्तर अब्राम का है वो स्तर उसके कजिन्स का नहीं है। कितने को समझ में आया? जो स्तर अब्राम का है वो स्तर उसके पुराने मित्रों का नहीं है। जो स्तर अब्राम का है वो स्तर उसके चाचा चाची मामा मामी उनका नहीं है। और अगर अब्राहम उनके बीच में रहेगा तो अब्राहम कभी भी अब्राहम नहीं बन पाएगा। अब्राहम को अब्राहम बनने के लिए, राष्ट्रों का पिता बनने के लिए
हालेलुया। परमेश्वर का वो मित्र बनने के लिए जिसके लिए उसको परमेश्वर ने चुना है, अब्राहम को अपने पुराने परिवेश में से बाहर निकालना। परमेश्वर कहते हैं अपने जहां तुम रह रहे हो, जिस देश में तुम रह रहे हो, जिन लोगों के बीच में तुम रह रहे हो, अपने पिता के घर में तुम रह रहे हो, हालेलुया, उन सब में से बाहर निकलो। प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर जब हमें आत्मिकता के अगले स्तर की ओर बढ़ाता है, सबसे पहले हमारे जीवन में आप देखेंगे वो लोगों को हटाता है। और हमें लगता है कि अरे हमारा इतना अच्छा दोस्त था, लेकिन जब से मैं प्रार्थना करने लगा, जब से मैं प्रार्थना करने लगी, वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती है, वो लोग मुझसे चिढ़े हुए रहते हैं, वो लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते। हमारे परिवार वाले जब से हमने प्रार्थना करना शुरू किया, तब से वो हमसे अलग प्रकार से बात करते हैं। उनको कहीं ये गलत फहमी तो नहीं हो गई कि हम घमंडी हो गए हैं। हो सकता है कि वो अकेले में ये बातें करते हो कि अरे उन लोग तो बहुत ज्यादा आजकल प्रार्थना करने लगे हैं, हालेलुया हालेलुया बहुत करने लगे हैं, उनमें स्पिरिचुअल प्राइड आ गया, उनको लगता है वो लोग स्पेशल है, इसलिए अब हम लोग उन लोग से नहीं बात करेंगे। जब भी हम बात करते हैं, हम ऋतिक रोशन की बात करते हैं, उन लोग यीशु यीशु करते हैं। हम लोग कैटरीना कैफ के ड्रेस के बात करते हैं, उन लोग ड्रेस ऑफ राइचियसनेस का बात करता है, उन लोग ड्रेस ऑफ प्रेज का बात करता है। हमारा मेंटल लेवल, हमारा मेंटल वेव लेंथ और उनका मेंटल वेव लेंथ वो मैच नहीं कर रहा। ये नॉर्मल है, क्योंकि उनका स्तर और आपका स्तर अलग है। जो बातों की समझ आपको दी गई है, उनके पास में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आत्मिक रूप से दो लोग तंगहाली में, बदहाली में हैं, हालेलुया, दो लोग, तीन लोग वो बदहाली में है, तंगहाली में है, आत्मिक रूप से हो, और अगर आत्मिक रूप से है तो भौतिक रूप से भी होती है। अगर दो तीन लोग वो परेशानी में है, तो उन लोग मिल के क्या करेंगे और क्या बातें करेंगे? केवल एक दूसरे को अपनी परेशानी समझाएंगे और एक दूसरे को अपनी परेशानी बता के ये देखेंगे मन ही मन में कि उसकी परेशानी तो मुझसे ज्यादा है। हम बहुत परेशानी में, लेकिन कोई बात नहीं, मुझसे भी ज्यादा वो परेशानी में है, लेकिन परेशानी में से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। हालेलुया। उन लोग घर आएंगे, बोलेंगे चलो अच्छा है, मेरा दिल हल्का हो गया। मुझे दुख है, लेकिन उसको तो मुझसे भी ज्यादा दुख है, तो मैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि सब परेशान हैं, और परेशान लोग बैठ करके अगर जमघट लगाएंगे तो परेशानी सॉल्व नहीं होने वाली है, परेशानी वही बनी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमें परेशानी में से बाहर निकलना है और मैं परेशान हूं, तो मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना है जिन्होंने जयवंत होना सीखा है। हालेलुया। ताकि उनके बीच में रहूं तो मैं जयवंत होना सीखूं, जो अनॉइंटिंग उनके ऊपर है वो मेरे ऊपर भी आ जाए। हालेलुया। अगर अपना जीवन बदलना है तो अपनी संगति को बदलो। परेशान लोग मिलकर परेशानी को बढ़ाते हैं। जयवंत लोगों के बीच में रहने से हम भी जयवंत होते हैं, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है। हालेलुया। अभिषेक ट्रांसफर होता है। परमेश्वर ने कहा यहोशू को, अब उठो और दृढ़ हो। अब्राहम को कहा कि अपने पुराने परिवेश में से बाहर निकलो, क्योंकि अगर तुम पुरानी बातों में फंसे रहोगे तो जो नई बातें मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं, उन बातों को तुम नहीं सीख पाओगे। पुराने दोस्तों के बीच में रहोगे तो वहीं फंसे रहोगे, जिनके पास में दर्शन नहीं है, जो अभिषेक की बातें नहीं समझते हैं, जो संसारिकता में उलझे हुए हैं। हालेलुया। वचन हमें बताता है
कि लोहा लोहे को तेज करता है और अभिषेक अभिषेक को तेज करता है। तो अगर मुझे और अभिषेक में बढ़ना है तो मुझे ऐसे लोगों को खोजना होगा जो मुझसे ज्यादा अभिषेक में चल रहे हैं और उनके साथ में संगति करनी होगी। तो लोहा जैसे लोहे को तेज करता है, वैसे मेरे जीवन में अभिषेक की धार तेज हो जाएगी। हालेलुया। तब जो भी बंधन शैतान मेरे जीवन के ऊपर डालने की कोशिश करता है, वो उस अभिषेक के तेज बंधन से मैं उस तेज धार से मैं उन बंधनों को तोड़ सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव ला रहे हैं, तो जो दूसरा चिन्ह होता है और जो हमें परेशान करता है वो ये है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो प्रोविजन ठहराया गया है, जो परमेश्वर ने जिन बातों को हमारी जरूरतों को पूरा करने का स्रोत बनाया है, वो पुराने स्रोत बंद हो जाते हैं। हालेलुया। यहोशू 5 अध्याय उसका 12 पद हम लोग देखेंगे। और जिस दिन वे देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब तक मूसा था और इन लोग लाल समुद्र पार करके इन लोग यात्रा कर रहे थे, इजरायली यात्रा कर रहे थे, तब आकाश से मन्ना गिरता था। इनको फसल लगाने की जरूरत नहीं है। और इनको खेती करने की आवश्यकता नहीं है। आकाश से मन्ना गिरता है, शाम को बटेर आती है और ये मन्ना खा सकते हैं और बटेर खा सकते हैं। लेकिन हम यहोशू 5 में देखते हैं, Praise the Lord. पांच अध्याय और उसके 12 पद में हम देखते हैं, और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया। Praise the Lord. जब हम प्रभु में नहीं थे या फिर हम प्रभु में हैं और अचानक से हमारी सैलरी का स्रोत, उसमें कोई रुकावट आती है, अचानक से जहां से हमारी जरूरतें पूरी हो रही थी, वो स्रोत अचानक से सूखने लगता है। हालेलुया। अचानक से वो स्रोत सूखने लगता है। एलाइजा ने जब अकाल की घोषणा की तो पूरे राज्य में अकाल था, लेकिन परमेश्वर ने एलाइजा को एक छोटे से पोखर के पास रखा था, एक छोटे से तालाब के पास। और एलाइजा उस तालाब के पानी से अपनी प्यास को बुझाता और कौवे उसके लिए खाना लेकर के आते थे। हालेलुया। अगर जरूरत पड़े तो परमेश्वर आपके लिए कौवों को भेजेगा कि वो आपको खाना दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात अपने आप में बहुत अचंभे की है, क्योंकि कौवे जो होते हैं वो खाना चुराने वाले प्राणी है, खाना देने वाले प्राणी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर कौवों को भेजेंगे तो जिन लोगों की प्रवृत्ति नहीं है दूसरों को आशीषित करने की, वे लोग अपनी प्रवृत्ति के, अपनी प्रकृति के विपरीत आपकी मदद करेंगे, आप उसके विपरीत आपकी सहायता करेंगे, उसके विपरीत आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कौवों को भेजता है एलाइजा को खाना खिलाने, लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो पोखर सूखने लगता है। जो सूखने लगता है उसका मतलब है एलाइजा के लिए परमेश्वर ने दूसरा द्वार खोला है। प्रेज द लॉर्ड।
और उसके आगे की कहानी हमें मालूम है कि कैसे परमेश्वर एलाइजा को एक महिला के पास भेजते हैं जिनके पास खाना नहीं होता, और एलाइजा जब उनके घर में जाते हैं तो एलाइजा की उपस्थिति के कारण और परमेश्वर की आशीषों के कारण उनका रोटी और उनका तेल वो अद्भुत रीति से बढ़ता जाता है, और जब तक अकाल रहता है वो खत्म नहीं होता। Praise the Lord। और यहां हम देख रहे हैं कि अभी तक मन्ना गिर रहा था, लेकिन जिस दिन उनके लिए खेतों की उपज मौजूद है और परमेश्वर चाहते हैं कि अब इजराइल के लोग वो खेतों की उपज को खाएं, तो मन्ना गिरना बंद हो जाता है। लेकिन जब तक मन्ना गिरेगा तब तक इजराइल के लोग खेत में नहीं जाएंगे। और परमेश्वर को जब हमें मूव करना होता है तो वो हमारे जीवन में कुछ चीजों को बंद कर देते हैं। जो आसानी से बैठ करके मन्ना बटोर रहे थे, अभी मन्ना गिरना बंद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर अगर हमें मूव कर रहे हैं तो और बेहतर बातों की ओर मूव कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और बेहतर बातों की ओर मूव कर रहे हैं, और अच्छी बातों की ओर मूव कर रहे हैं। तो जो पुरानी जॉब थी उससे बेहतर जॉब की ओर हमें मूव कर रहे हैं। पुरानी सैलरी थी उससे बेहतर सैलरी की ओर हमें मूव कर रहे हैं। जो पुराना बोनस था उससे बेहतर बोनस की ओर हमें मूव कर रहे हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? तो अभी अगर हमारे जीवन में अकाल है, मन्ना गिर रहा था, बिजनेस आ रहा था, अभी बिजनेस आना बंद हो गया, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको दूसरे स्तर की ओर मूव कर रहे हैं। हमें बस क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास करना है, परमेश्वर जिस दिशा में हमें मूव कर रहे हैं हमें मूव करना चाहिए। तो ये दोनों ही बात बहुत दुखदाई है। पहली बात कि परमेश्वर पुराने कनेक्शंस को वो काटते हैं, पुराने मित्रों से हमें अलग करते हैं। कई पुराने करीबी लोगों से हमें अलग करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि वो मित्र, वो पुराने लोग जो हमारे इतने करीब हैं, जब तक हम उनके साथ में रहेंगे तब तक वो हमको बैक पाइपर्स ऑफर करते रहेंगे और मना नहीं कर पाएंगे। तब तक वो हमको टीचर्स ऑफर करते रहेंगे और हम मना नहीं कर पाएंगे। कितनों को समझ में आ रहा है? क्योंकि वो मेरे इतने करीब है, उनको मना नहीं कर सकते, उनके साथ में बैठना है। और जब हम बैठते हैं तो फिर बोतलें खुलती है, और जब बोतलें खुलती है तो हमारा भी मन जो है वो ठहर नहीं पाता। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर उन लोगों को अलग करते हैं। जब तक वो पुराने लोग हैं तब तक पुरानी बातें हैं, बात बात में अपशब्द बोल देना। और उनके साथ में हम हैं तो हमारे जुबान पे भी अपशब्द आ रही है, लेकिन वही जुबान जो कि अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, वही जुबान परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती। एक ही बर्तन आप किचन में और परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। कितनों को समझ में आ रहा है? किचन में इस्तेमाल करने के लिए बर्तन अलग है और वेदी पर इस्तेमाल करने के लिए बर्तन अलग है। वेदी पे जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो पवित्र ठहराए गए, उनको अलग रखा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले लोगों को अलग करते। दूसरी बात है, परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव लाना शुरू करते। मन्ना गिरना बंद हो जाता है। प्रोविजंस। हमारी जरूरतों का स्रोत ऐसा लगता है जैसे सूख रहा है। वो सूख इसलिए नहीं रहा है कि हम नाश हो जाएं, परंतु वो सूख इसलिए रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उससे बेहतर इंतजाम हमारे लिए किए हैं और हमें उन बातों की ओर बढ़ना जरूरी है। हालेलुया। अगर ये बातें आपके जीवन में हो रही हैं या आपके करीबी लोगों के जीवन में हो रही है, इस बात को समझिए कि परमेश्वर उनको अपनी ओर खींच रहे हैं। कई बार परमेश्वर को हमें खींचना होता है क्योंकि अपने मन से हम परमेश्वर के करीब नहीं आ रहे होते। तीसरी बात, यहोशू 3 अध्याय उसका 5 पद हम देखेंगे। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन हालेलुया,
पढ़ते जाए, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। इससे पहले कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में बहे, इससे पहले कि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में बहे, इससे पहले कि परमेश्वर की सामर्थ कलीसिया के द्वारा प्रकट हो, परमेश्वर हमें एक पवित्रता के स्थान पर लेकर आते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बढ़े, उससे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहने के लिए हमारे जीवन में पवित्रता होनी चाहिए। कितने को समझ में आ रहा है? तो पहले स्तर की धार्मिकता दूसरे स्तर पे काम नहीं करेगी। पहले हम कभी कभी प्रार्थना कर लेते थे, मन करता था प्रार्थना कर लेते थे, नहीं मन करता था नहीं प्रार्थना करते थे, स्तुति करने का मन करता था कर लेते थे, और नहीं करता था तो फिर नहीं करते थे। कभी हम वचन पढ़ लेते थे, कभी नहीं वचन पढ़ते थे, कभी प्रभु को समय दे दिया, कभी को नहीं दिए। मतलब आप एक स्तर पे है, लेकिन वो स्तर अभी नीचे है, और जैसे आप अगले स्तर पर जा रहे हो, परमेश्वर की और अधिक महिमा को आप अनुभव करना चाहते हैं, तो उसके पहले सैंक्टिफिकेशन होना जरूरी है, उसके पहले पवित्रता का बढ़ना जरूरी है, परमेश्वर की बातों को लेकर के और गंभीर होना जरूरी है। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर के बड़े छुटकारों को देखो, उसके पहले तुम्हें पवित्रता में बढ़ना जरूरी है। प्रार्थना में ज्यादा समय देना, प्रभु की उपस्थिति को खोजने में ज्यादा समय देना, प्रभु के करीबी में बैठना। हमारे सोच, हमारे विचार वैसे होने चाहिए जैसे कि परमेश्वर को प्रिय है, हमारे बोल ऐसे होने चाहिए जो परमेश्वर को प्रिय है। हालेलुया। हमारे कान हमेशा परमेश्वर की बातों के प्रति खुले रहने चाहिए, और एक परमेश्वर की उपस्थिति के आभास के प्रति हम हमेशा सचेत रहने चाहिए। We should be always aware of the Lord's presence. जब हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे, सुबह उठने के बाद से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम प्रभु से बातें कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम गीतों को गा रहे हैं, हम घर साफ कर रहे हैं, हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें खाली टाइम मिला, हम वचन को पढ़ रहे हैं। जितना अधिक हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, पवित्रता में हम बढ़ रहे हैं, उतना अधिक हमारे जीवन में परमेश्वर का अभिषेक उंडेला जाएगा। हालेलुया। इससे पहले कि तुम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखो, परमेश्वर तुम्हें पवित्रता में बढ़ाएंगे। हालेलुया। यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हालेलुया। यहोशू ने वाचा के संदूक को आगे क्यों किया? क्योंकि वो इस बात की गवाही है कि हालांकि अगुवाई यहोशू के हाथों में है, लेकिन इजराइल का असली अगुवा यहोशू नहीं है, वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वाचा का संदूक आगे आगे चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर को हम अपने जीवन में ऊंचा स्थान देते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान देते हैं। यहोशू आगे आगे नहीं चल रहा, यहोशू खुद आगे आगे नहीं चल, मैं आगे आगे चलूंगा, मैं अगुआ हूं, मैं आगे आगे जाऊंगा, सबसे आगे मैं जाऊंगा, मेरे पीछे वाचा का संदूक आएगा। ये नहीं, यहोशू ने कहा सबसे पहले वाचा का संदूक जाएगा, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति, उसके सिंहासन को दर्शाता है, और यहोशू उसके पीछे है,
और तब परमेश्वर कहते हैं 7 पद में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इजराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। ये अलग बात है कि मनुष्य आपकी प्रशंसा करे, और ये एक अलग और अद्भुत बात है कि परमेश्वर आपकी प्रशंसा करे। हालेलुया। जिसकी प्रशंसा परमेश्वर करते हैं उनको कोई नीचे नहीं कर सकता। मनुष्य 10,000 बार कोशिश कर ले कि वो लोगों को, चुने हुए लोगों को नीचे करने की कोशिश करे, लेकिन जब परमेश्वर आपकी प्रशंसा करेंगे तो आपके शत्रुओं के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाएंगे। मतलब शत्रुओं ने आपको चारों ओर से घेर लिया है, अब तो इसको हम लोग पकड़ लिए, अब तो इसको हम लोग नाश कर देंगे, अब तो इसको हम लोग धूल में बिठा देंगे। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, जब शत्रु आपको घेर रहा है तब आपके लिए एक मेज सजाई जाती है। आप उस मेज पे सुंदर सुंदर अच्छे भोजन मौजूद हैं, और वो मेज राजाओं के लिए है, और आप उस मेज पर बैठे हैं, और शत्रु सोच रहा है कि अब इसको हम लोग नाश कर देंगे, धूल में मिला देंगे इसको। और जब शत्रु ये सोच रहा है तो उस मेज पर आप अकेले नहीं बैठे, क्योंकि उसके बाद आपके साथ भोजन करने के लिए राजाओं का राजा आकर के बैठता है, और वो आपके साथ में आकर के भोजन कर रहा है। और फिर वो जब देखता है, वो शत्रुओं की ओर देखता है, उस नजर में एक चुनौती है कि अब इसको मिट्टी में मिला करके देखो, अब इसको मिट्टी में मिला करके देखो। हालेलुया। जिसमें बल है वो कोशिश करके देख ले, उसको धुएं के समान उड़ा दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जिसको परमेश्वर स्थापित करता है उसको कोई भी गिरा नहीं सकता, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। हालेलुया। उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। अगर यीशु मसीह हमारे साथ में है तो हमारे विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है। यहूदा का शेर जब हालेलुया वो गुर्राता है, जो दहाड़ता है, तो शत्रु की सेनाएं भाग खड़ी होती है। Praise the Lord। हो सकता है आपके शत्रु आपको घेर रहे, मत चिंता करिए, आपके लिए मेज तैयार हो रही है, और यीशु मसीह आपके साथ उनके सामने भोजन करने के लिए आ रहे हैं। उनके सामने आपके सर के ऊपर आदर और महिमा का मुकुट रखा जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, यहोशू ने कहा पहले वाचा का संदूक जाएगा। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं पहले जाऊं, मैं हूं, लेकिन मेरे से भी ऊपर कोई है, और वो आसमान का परमेश्वर, इजराइल का जीवित परमेश्वर यहोवा है। वाचा का संदूक पहले जाएगा। और प्रभु ने कहा क्योंकि तुमने मुझे आदर दिया, इसलिए देखो मैं तुम्हें सबके सामने आदर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने लोगों को कभी निराश नहीं होने देता। पहली बात है, परमेश्वर लोगों को आपके जीवन से अलग करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, लेकिन यह मुमकिन है कि उनका दर्शन सीमित है, और परमेश्वर ने आपको बड़ी बुलाहट के लिए बुलाया है। तो उकाब साथ में उड़ते हैं, कौवे और उकाब साथ में नहीं उड़ते। तो परमेश्वर आपके जीवन से मुर्गियों और कौओं को अलग करेंगे, क्योंकि उकाब के साथ उड़ते हैं। हालेलुया। शेर के साथ शिकार करते हैं। शेर को कभी हमने गीदड़ों के साथ शिकार करते हुए नहीं देखा है। शेर को कभी हमने भैंसों के साथ शिकार करते हुए नहीं देखा है। इससे शेर और भैंस बोल रहे हैं, आज बहुत कम प्राणी है तो हम मिलकर शिकार करते हैं कि भैंस तुम थोड़ा मेरी मदद करो तो हम तुमको छोड़ देंगे। हालेलुया। शेरों की संगति शेरों के साथ होती है, उकाबों की संगति उकाबों के साथ होती है। कौवे चाह कर भी उतने ऊंचे नहीं उड़ सकते जितना ऊंचा उकाब उड़ सकता है। Praise the Lord। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है ऊंचाई पे जाने के लिए, धीरे धीरे मुर्गियां छूट जाएंगी, कौवे छूट जाएंगे, कबूतर छूट जाएंगे, मैना छूट जाएगी, तोता छूट जाएगा, आप ऊंचे उड़ते जाएंगे। Praise the Lord। मैं एक परमेश्वर के दास से बातें कर रहा था, और उसने मुझे कहा कि जो लोग टॉप पे होते हैं
ऊंचे पर होते हैं, वो लोग अकेले होते हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप ऊंचे उठते जाएंगे, आपको अकेले रहना सीखना होगा। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जितना हम अकेले रहते हैं उतना हमें पता चलता है कि हम अकेले तो है ही नहीं, क्योंकि जितना संसार का शोर कम होता है उतना परमेश्वर की आवाज साफ होती जाती है। तो जब शिखर पर हम खड़े हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तो देखते हैं कि अरे यीशु मसीह तो हमारे साथ में हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम कभी भी अकेले नहीं है। और हमें केवल एक जन की जरूरत है जो हमें थामे और हमसे बातचीत करे, और यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। चौथी बात है, परमेश्वर ने यहोशू को कहा, 4 अध्याय और उसका 7 पद, इसको हम पढ़ेंगे। जब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब यरदन का वे पत्थर इज़राइल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। पहली बात है, परमेश्वर लोगों को हमारे जीवन से अलग करते हैं। दूसरी बात है, हमारे जीवन में जो सांसारिक स्रोत है वो सूखना बंद कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए नए और बेहतर स्रोतों को खोल रहे होते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर हमें पवित्रता में बढ़ाते हैं कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में और अधिक प्राथमिकता दें। सबसे प्रथम स्थान हम कहते हैं, उसकी करुणा और उसकी भलाई को याद करने के लिए कहते हैं। हालेलुया। और हुआ कुछ यूं था कि यरदन नदी को इज़राइल को पार करना था, और जब वाचा का संदूक यरदन नदी के सामने गया तो यरदन नदी ठीक जैसे लाल सागर 2 भाग में हो गया था, यरदन नदी भी 2 भाग में हो गई। प्रेज द लॉर्ड। ने जो छुटकारा आपके जीवन में पहले किया है, आपके जीवन में वैसा और उससे भी अद्भुत छुटकारा फिर से कर सकता है। जिसने पहले हमें छुड़ाया है वो फिर से हमें छुड़ाएगा। अब जिसने अब तक हमें संभाला है वो आगे भी हमें संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छोड़ नहीं दिया। दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है उन सारी आशीष की बातों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किए हैं। जब मैं बीमार था, जब डॉक्टर्स की दवाई नहीं काम कर रही थी, जब रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था, तब परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। हालेलुया। जब मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरे पास में पैसे नहीं थे, तब परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी नौकरी दी। जब मैं अकेला था और जब मेरे पास सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं था, तब परमेश्वर ने मुझे अच्छी संगति दी, तब परमेश्वर ने मुझे अच्छा परिवार दिया। हालेलुया। जब मैं परेशानी से घिरा हुआ था, तब परमेश्वर ने मुझको छुड़ाया। और जिस परमेश्वर ने मुझे अब तक संभाला है, वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसका प्रेम सदा बना रहता है। उसकी करुणा और उसकी भलाई हमारे जीवन के ऊपर हर दिन नहीं होती है। जिस परमेश्वर ने हमें पहले संभाला था वो आगे भी मुझे संभालेगा। वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पुरानी बातों को, जो छुटकारे की बातें हैं, जो परमेश्वर की आशीषों की बातें, जब उनको याद करते हैं कि कैसे सब आशा खत्म हो गई थी, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत छुटकारा किया। जब उनको हम याद करते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है। हालेलुया। जब हमारा विश्वास मजबूत होता जाता है तो उसी विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। तो चौथी बात है कि इससे पहले कि तुम आशीष के स्थान में प्रवेश करो, तुम्हें बीती हुई परमेश्वर की भलाई के लिए धन्यवाद देना होगा। और जब तुम धन्यवाद दोगे, तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ होगा, तब तुम आत्मिक सामर्थ्य में चलने के लिए तैयार हो जाओगे। तब तुम्हारी आत्मा में वो सामर्थ्य आ जाएगी जिसकी तुम्हें अगले स्तर पे जरूरत होगी। पांचवी बात है,
तो अगर आप परेशान हो रहे थे, अरे मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझको छोड़ दिया, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं बहुत दुखी हूं। अच्छा है, कुछ लोग हमारे जीवन में एक सीजन के लिए आते हैं। कई बार हमारे अपने हमसे बातचीत नहीं करते, कोई बात नहीं है, परमेश्वर अलग कर रहा है। हमें केवल परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है, केवल परमेश्वर पर निर्भर होना सीखना है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं, किसी से मैं शेयर नहीं कर सकता कि मुझे कैसा महसूस हो सकता हूं, महसूस कर रहा हूं। यीशु मसीह तुम्हारे बगल में बैठ के तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। यीशु मसीह खुद मौजूद है तुम्हारी बातों को सुनने के लिए, और उससे बेहतर मित्र हमें कभी मिल नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर हमें अलग करते हैं ताकि हम संसार के लोगों पे नहीं, परमेश्वर पे निर्भर होना सीखें। हमारी आशीषों का जरिया बदलने लगता है, लेकिन जब वो बदलता है तो तकलीफ होती है, लेकिन जब तकलीफ होती है तब हम मूव करना शुरू करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें और बेहतर आशीषों की ओर बढ़ा रहे हैं। जितना हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं, उतना हम पवित्रता में चलना सीखते हैं। और ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में याद करें कि जब कोई नहीं था तब परमेश्वर थे, और जब हम तैयार हो जाते हैं हालेलुया, तब परमेश्वर हमें अधिकार करने के लिए, डोमिनियन के लिए, प्रेज द लॉर्ड, डोमिनियन के लिए, वश में कर लेने के लिए, अधिकार कर लेने के लिए, तब परमेश्वर बोलते अब तुम तैयार हो, अब आगे बढ़ो और अधिकार ले लो, और परिस्थितियों को अपने वश में कर लो, हर एक तूफान को अपने वश में कर लो, हवाओं को अपने वश में कर लो। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को अपने अधिकार में कर लो, बीमारी को अपने अधिकार में कर लो, कमी घटी को अपने अधिकार में कर लो। हालेलुया। परमेश्वर बोलते हैं अब उठो, तैयार हो जाओ, कमर कसो, बी बोल्ड एंड करेजियस एंड टेक डोमिनियन, क्योंकि तुम्हारी रचना ही अधिकार करने के लिए हुई थी, तुम्हारी रचना ही राज्य करने के लिए हुई थी। हम देखेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 28 पद। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, वो आशीष आज आपके जीवन के ऊपर भी है। और उनसे कहा फूलो फलो, फूलो फलो मतलब बी प्रोडक्टिव, बी प्रोडक्टिव। फूलो फलो मतलब आशीषित हो, तुम जो भी कर रहे हो उसमें फूलो फलो। तुम्हारे जॉब में तुम फूलो फलो, तुम्हारे परिवार में तुम फूलो फलो। हालेलुया। तुम्हारी बरकतों में तुम फूलो फलो मतलब आशीषित हो, तुम्हारे अधिकार का दायरा बढ़ता जाए, तुम्हारे प्रभाव के क्षेत्र में तुम फूलो फलो। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे रिश्तों में जो प्रेम है, जो मेल मिलाप है, उसमें फूलो फलो, परमेश्वर की उपस्थिति में फूलो फलो। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में तुम फूलो और फलो। ये परमेश्वर की आशीष है कि तुम्हारे जीवन में आशीषें बढ़ती जाए, मल्टीप्लाई होती जाए। हालेलुया। वचन कहता है बी फ्रूटफुल, बी प्रोडक्टिव एंड मल्टीप्लाई। तुम्हारी आशीषें जुड़ेंगी नहीं। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8 नहीं। परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी आशीषें मल्टीप्लाई हो। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, और वो मल्टीप्लाई हो, गुना होती जाए। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? अद्भुत रीति से बाकी लोग एक एक करके बढ़ रहे हैं और आप छलांगे मार मार के बढ़ रहे हैं, आप छलांगे मार मार के बढ़ रहे हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। जिनका घर 10 साल में बन रहा है, आपका घर 1 साल में बन जाएगा।
जो गाड़ी का ईएमआई 15 साल भर रहे हैं, आप 1 साल में अपनी गाड़ी खरीद लेंगे कैश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, हालेलुया। ये परमेश्वर के बच्चों का भाग है, ये आपकी रोटी है, हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं बी फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव, बी मल्टीप्लाई एंड रिप्लेनिश द अर्थ। उसके आगे लिखा है, हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है उसको पढ़े। फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और पृथ्वी को क्या करो? किसके वश में? पृथ्वी किसके वश में है? बोले पृथ्वी मेरे वश में है। पृथ्वी मेरे वश में है। ये पृथ्वी मेरे बाप की है, हालेलुया। मेरे स्वर्ग के पिता की है, ये शैतान की नहीं है, ये मेरे स्वर्ग के पिता की है। ये पृथ्वी और इसमें सारा धन, सारे रिसोर्सेज, जो कुछ आशीष की बातें हैं, हर एक फल फ्रूट अनाज, जो कुछ आशीष की बातें, वो सब कुछ मेरा है। सारा सोना मेरा है, सारा हीरा मेरा है, हालेलुया। जो कुछ आप सोचिए, पृथ्वी मेरी है, सारे झरने मेरे हैं, सारे पर्वत मेरे हैं, मेरे स्वर्ग के पिता ने मुझको दिया है। कितनों को समझ में आ रहा है? अगर आप इन बातों को समझेंगे, आप केवल खड़े होकर के, आप छत से खड़े होकर बोलेंगे आशीषें मेरे पास आओ, और आशीषें आपके पास में आएंगी। बोले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से आशीषें मेरे पास आओ और आशीषें आपके पास में आएंगी। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना होगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास विश्वास विश्वास, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है, इसको पढ़ें। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश नहीं, के उसको पहले से पढ़ें। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। उसको अपने वश में कर लो। आगे। और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया। मतलब पृथ्वी को अपने वश में कर लो। इसीलिए यीशु मसीह जब हवाओं से बातें करते तो हवाएं उनकी बातों को सुनती थी। कितनों को समझ में आ रहा है? क्योंकि यीशु मसीह दिखा रहे थे कि आदम की संतान को कैसा अधिकार दिया गया है। वो पेड़ों से बातें करते थे और पेड़ों पे वैसे ही प्रभाव पड़ता था जैसा वो बोलते थे। पृथ्वी को अपने वश में कर लो। पृथ्वी जिसमें पेड़ पौधे जो निर्जीव है, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, लेकिन वो हमारे वश में है। जहां पहला आदम फेल हुआ, वहां दूसरा आदम वो जयवंत हुआ। और दूसरे आदम ने दिखाया कि परमेश्वर ने अपनी संतानों को कैसा अधिकार दिया है। पृथ्वी को अपने वश में कर लो और सारे जीव जंतु वो तुम्हारे वश में हो जाए। जितने प्राणी है वो तुम्हारे वश में है। यीशु मसीह को जब टैक्स देना था तो यीशु मसीह ने कहा कि फलानी फलानी जगह जाओ, वहां तुम्हें मछली मिलेगी, मछली के मुंह में टैक्स का सारा पैसा है। मछली के मुंह में वो टैक्स का पैसा कैसे आया? यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जरूर उस मछली को कहा होगा कि जाओ वो सिक्का कहीं से लेकर के आओ। जो समुद्र में बहुत सारे जहाज डूब जाते हैं, उसमें बहुत सारा सोना होता है, एक थोड़ा सोना उठा करके ले आओ। मछली गई होगी, लेके आई होगी, और फिर उसने कांटा देखा होगा, ये यीशु मसीह का कांटा है, उसमें जाके लटक गई होगी। कितनों को समझ में आ रहा है? आशीषें आपको खोजते हुए आएंगी, आपका पता पूछते हुए आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पृथ्वी को वश में कर लो एंड हैव डोमिनियन।
पृथ्वी और पृथ्वी के सभी जीवों के ऊपर अधिकार रखो। किसने ये बातें बोली हैं? परमेश्वर पिता ने। किसको बोली है? आपको और मुझको। और परमेश्वर पिता की बातों को कौन काट सकता है? कोई नहीं काट सकता है। तो आज की शाम में चाहता हूं कि इस बात को हम समझे कि परमेश्वर ने हमें कैसा अधिकार दिया है। हालेलुया। कैसा अधिकार दिया। क्या हम एक ही दिन में इस अधिकार में चलने लगेंगे? किसी के लिए शायद हां, जो समझ जाए, जो विश्वास करे। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए विश्वास में चलना हमें सीखना होता है। जब पापा हमारे लिए साइकिल लेके आए थे तो उसी दिन हम साइकिल चलाना नहीं शुरू कर दिए। जब साइकिल आई थी तो उसके बाद में हम साइकिल को चलाते थे और कोई पीछे पकड़े रहता था। कितनों को याद है? साइकिल हमें मिल गई है लेकिन अभी चलाना नहीं आता है। कोई पीछे पकड़े रहता था और हम चलाते थे और थोड़ी देर के लिए छोड़ता था, हम गिर जाते थे, फिर उठते थे, अपने आप को छाड़ते थे, फिर साइकिल चलाते थे, फिर कोई पकड़ता था, फिर हम गिर जाते थे, चोट आती थी, रोते थे, फिर दवाई लगाते थे, फिर चलाते थे। और चलाते 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 एक दिन हम बोले, पकड़े हो ना? पीछे से आवाज, हाँ पकड़े हैं। पकड़े हो ना? हाँ पकड़े हैं। और पीछे मुड़ के देखते थे तो 1 किलोमीटर हो गया जो पकड़े हुआ था पीछे है। 1 किलोमीटर हम बिना किसी के सहारे के हमने साइकिल चला ली, लेकिन जैसे देखते हैं कि उसने छोड़ दिया तो वैसे ही हम गिर जाते थे। कितनों को समझ में आ रहा है? लेकिन उस दिन हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अगर 1 किलोमीटर साइकिल मैंने बिना किसी सहारे के चला ली, उसका मतलब मुझे चलाना आ गया। अगले दिन से हम चलाने लगते थे। हालेलुया। वैसे ही विश्वास के साथ में भी होता है। आप कोशिश करेंगे, आप गिरेंगे, आप फिर कोशिश करिए, आप फिर गिरेंगे, आप फिर कोशिश करिए, आप गिरेंगे, लेकिन आप 100 मीटर चलेंगे, फिर 200 मीटर चलेंगे, आपका विश्वास और मजबूत होगा। 300 मीटर चलेंगे, आपका विश्वास और मजबूत होगा। हालेलुया। पहले आप जुकाम के लिए प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएगा, आपका विश्वास मजबूत होगा। हालेलुया। फिर किसी के पैर में दर्द है, आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। फिर पता चला कि जब आप प्रार्थना करें तो ट्यूमर गायब हो रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहा है। हालेलुया। आपका विश्वास मजबूत होता जाएगा। जितना आपका विश्वास है वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य को आप देखेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सो 5 बातें जो परमेश्वर हमारे जीवन में, 5 चिन्ह जो होते हैं जो बताते हैं कि हम आत्मिकता के दूसरे स्तर पे जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में लोगों को बदलते हैं, कुछ लोगों को हटाते हैं, कुछ लोगों को जोड़ते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में जो हमारी जरूरतों का स्रोत है उसको बदलते हैं। तीसरी बात है, परमेश्वर हमें पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने को और मन करेगा, आपको आराधना करने के लिए और मन करेगा, आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए और मन करेगा। चौथी बात है, परमेश्वर आपको बोलेंगे कि देखो मैंने अब तक तुम्हें संभाला है तो आगे मैं तुम्हें संभालूंगा। जो छुटकारे तुमने पहले देखे हैं उससे बड़े छुटकारे आगे हैं। हालेलुया। और 5वीं बात है, जब आप विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं, पवित्रता में दृढ़ हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के अनुसार चलना सीख लेते हैं तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ने की आज्ञा देते हैं कि आप अधिकार करो, वश में कर लो और अधिकार लो। हैव डोमिनियन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लूका 10 अध्याय और उसका 19 पद इस प्रकार से कहता है, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. उसको पढ़ेंगे, लूका 10 अध्याय उसका 19 पद। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दी है और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है। और वो किसी भी प्रकार से तुम्हें हानि ना पहुंचा सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है
और हमें केवल परमेश्वर की उस जय के झंडे को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आइए इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मैं चाहूंगा कि आर्यन सामने आए और एक गीत में हमारी अगुवाई करे। Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद। We worship you, Jesus. Hallelujah. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। आइए सब मिलकर गाएं। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम। गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुमको सादर प्रणाम। गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा। सारी संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है। राह पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा। सारी सृष्टि से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है। राह पे हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया,
शक्तिशाली परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए प्रभु। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को, हर एक को प्रियजन प्रभु जो मेरी आवाज के नीचे प्रभु, उनको तेरे नाम से मैं आशीषित करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जैसे तू हमें महिमा से महिमा तक बढ़ा रहा है प्रभु, हम तुझ पे भरोसा करना सीखे, तुझ पे निर्भर रहना सीखे प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तू हमारा दृढ़ गढ़ और तू हमारी चट्टान है परमेश्वर। हालेलुया, तू हमारा सबसे करीबी मित्र है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारा अच्छा चरवाहा है। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आज की शाम यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति के विश्वास को तू दृढ़ होने दे प्रभु जी। कि जब तू हमारे जीवन में चीजों को बदल रहा है तो वो हमें नाश करने के लिए नहीं, परंतु वो हमें महिमा के अगले स्तर तक बढ़ाने के लिए है प्यारे प्रभु जी। तो हमें आत्मा में बढ़ा रहा है, आत्मिक स्तरों को तू प्यारे प्रभु जी हमारे लिए खोल रहा है प्रभु। हमारी सहायता मदद कर ताकि तेरी अगुवाई में हम उकाबों की नाई उड़े और आत्मिकता के नए स्तरों को, नए लेवल्स को प्रभु हम छू सके प्यारे प्रभु जी। आत्मा में प्रभु उकाबों की नाई हम उड़ सके प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जैसे यहोशू ने कहा कि प्रभु वाचा का संदूक पहले जाएगा, वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु हम इस बात को घोषित करते हैं कि तू हमारे जीवन में सबसे ऊपर है, हम तुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। और प्रभु इस बात को हम घोषित करते हैं कि हमारे जीवन में तेरा प्रथम स्थान है। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि जो तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, तू उनको ऊंचे पर स्थापित करता है। जो तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, तू उनको नाश नहीं होने देता। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर कोई भी प्रभु यहाँ पर है जिसका विश्वास प्रभु कमजोर हो रहा था, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज की शाम उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। आज की शाम प्रभु उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। हालेलुया, तेरा नया अभिषेक उनके जीवन में उंडेल दिया जाए। ओ हालेलुया, ताकि हम पीछे ना देखें परंतु आगे देखें प्यारे प्रभु जी। उन महिमा की बातों की ओर जो तू हमारे जीवन में कर रहा है, उन आशीषों की ओर प्रभु जो तू हमारे जीवन में रिलीज कर रहा है। हाँ प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू सूखे स्थानों में जल के नहरें बहा देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु। जहां आशा नहीं है वहां तू नहरें बहा रहा है, वहां तू जल बहा रहा है। जहां आशा नहीं है परमेश्वर, वहां तेरी उपस्थिति और तेरी सामर्थ बह रही है और परिस्थितियां प्रभु तेरे लोगों के पक्ष में बदल रही हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम हर एक परिस्थिति, हर एक बातें जो अटकी हुई है परमेश्वर, वो तेरे नाम से तेरे लोगों के पक्ष में बदल जाए। हालेलुया, 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 वर्शिप यू। चारों दिशाओं से प्रभु आशीष तेरे लोगों के जीवन में आने पाए प्रभु। जैसे तेरा वचन कहता है कि जिस काम को तूने शुरू किया है प्रभु, तू उस काम को खत्म भी करता है, तू उस काम को सिद्ध भी करता है प्रभु। आत्मिकता में जो तूने हमारे जीवन में कार्य शुरू किया है, यहाँ मौजूद हर एक प्रियजन के जीवन में जो कार्य तूने शुरू किया है प्रभु, तू उसको पूर्ण भी कर। हालेलुया, विश्वास में तू हमें बढ़ाता जा, हमें दृढ़ करता जा और अंश अंश करके परमेश्वर हम यीशु मसीह की तरह बदलते जाएं, यीशु मसीह की तरह हम बनते जाएं। हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू बढ़े और हम घटे, तू बढ़े और हम घटे। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं, हम तेरी स्तुति और प्रशंसा और तेरी महिमा करते हैं प्रभु। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को तेरे नाम से मैं आशीषित करता हूँ। खास तौर से परमेश्वर इस समय हम कंचन आंटी को, दयाल फैमिली को प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं। उनके ऊपर तेरी वाचा के अनुसार आशीषों को घोषित करते हैं। तेरी करुणा और भलाई सदा प्रभु इस परिवार के साथ में बनी रहे। और प्रभु इस समय लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया उससे जुड़े हर एक परिवार को तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि तेरा हाथ इन सभी लोगों के ऊपर बना रहे, इस कलीसिया के ऊपर बना रहे, तेरी अनुग्रह और कृपा बनी रहे। अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलतियां हुई हैं प्रभु, तो उसको क्षमा कर और अपने प्रेम को प्रभु तू इस कलीसिया के ऊपर उंडेल दे, अपनी आग को तू इस कलीसिया के ऊपर उंडेल दे। और प्रभु इस कलीसिया का इस्तेमाल कर अपनी महिमा को इस रांची शहर में प्रकट करने के लिए, इस देश में प्रकट करने के लिए, इस संसार में प्रकट करने के लिए। इस कलीसिया से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु वो महिमा से महिमा तक बढ़ता जाए। हालेलुया, वी वर्शिप यू जीसस। तेरी करुणा और भलाई को इनके जीवन के ऊपर हम घोषित करते हैं, तेरे लहू से इनको कवर करते हैं। हालेलुया, तेरी सुरक्षा इनके ऊपर हम घोषित करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, कि तुम्हारा भला प्रभु है। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन, आमीन। इस समय हम ब्रदर सुनांशु के साथ में अंतिम प्रार्थना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु। पिता पर सुंदर वचन के लिए प्रभु हम सबसे बोला और बातचीत किया है पिता परमेश्वर। सुंदर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हालेलुया प्रभु। पिता परमेश्वर में उत्साह से भर दिया है पिता परमेश्वर प्रभु। फिर से पिता परमेश्वर प्रभु, पिता परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर हालेलुया आज तूने सिखाया है प्रभु। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया हालेलुया। हर एक चीजों पर पिता परमेश्वर तूने हमें पिता परमेश्वर प्रभु अधिकार रखने के लिए, प्रभुता रखने के लिए पिता परमेश्वर हमें तूने बुलाया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर एक से बातचीत करने के लिए आज की शाम प्रभु। हालेलुया प्रभु। पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। और भी पिता परमेश्वर आपकी गहराई में जाने पर और भी हम दिनों दिन पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति में प्रभु पिता परमेश्वर और भी आपकी समीपता में प्रभु हम आगे बढ़ते जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस प्रकार हम सब आने में सहायता मदद किया, हम वापस घरों को जाते हैं सहायता मदद करना पिता परमेश्वर। आज की रोटी आज हमें दिया है, हर एक को नाम बनाम तूने आशीष से दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। और मन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। सब प्रेज द लॉर्ड। चाय पी करके जाएंगे।